हेलो गाइस, बिहार पुलिस फायरमैन 27 मार्च 2022 को आज एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, 27 मार्च 2022 को बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ और उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कैसा रहा है, उसका आंसर की क्या होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे सौर मंडल के मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अल्निनो इज द वर्ड। अल्निनो क्या है? तो अल्निनो जो है एक स्पेनिश शब्द है। ठीक है, स्पेनिश शब्द है, ऑप्शन सी इसका सही है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो वह है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ठीक है, ये आपका 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, के सिवान वॉज द चेयरमैन ऑफ। के सिवान अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं? तो ये पहले जो है इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यह पहले की ही पूछा है, तो यह आपका ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि यह जो है प्रतिभा पाटिल है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है आपका गंगा नदी पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका एक, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा के बराबर होगी। तो आप सॉल्व कीजिए आप लोग इसको, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेट ऑफ द चेंज, रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो रेखीय संवेग की बदलने की दर को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बल। ऑप्शन जो है इसका आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है वह विद्युत मोटर को करती है परिवर्तित। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो सिद्ध करने की आवश्यकता किसको है? तो वह है प्रमेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो घनानंद की जो रचनाएं हैं वह आपको ब्रज भाषा में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। Fill in the blanks with the correct answer choosing from option that follow. I waited for him until he came, had come, comes, has come. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए came, until he came. ठीक है, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष जो है यह प्रति वर्ष आपको मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो हर को पता होता है, चार्ल्स डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मोटेरा, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये भी सबको पता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो यह आपको क्या है? श्रम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, श्रम। अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? तो अग्नि का जो विशेषण शब्द है वह है क्या? आग्नेय। ठीक है, आग्नेय, ऑप्शन ए इसका सही है।
देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थी ना, वह थी आपकी ऑप्शन सी वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। नेक्स्ट है साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद जो है सबसे पहले वह रूस में प्रयोग हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पे मैथ शुरू हो रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो समय लगेगा, फिलहाल आप देख लीजिए, सिर्फ आंसर आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 25 का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, क्या होती है? तो बहुत अधिक होती है। ठीक है, बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 26 का क्या होगा? ऑप्शन डी। 27 का क्वेश्चन नंबर है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आपको प्राशरण, प्राशरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत होती है? तो उस पर जो है सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिल्वर सल्फाइड की इस पर परत होती है। ठीक है, 28। नेक्स्ट क्या है? हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता के पास। ऑप्शन बी इसका सही है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खाने जो है वह लौ अयस के लिए जानी जाती है। ठीक है, बस्तर आंदोलन में किस की भूमिका प्रमुख है? तो यह जो है इसमें सबसे अधिक भूमिका थी वह थी गुंडाधुर की। ठीक है, गुंडाधुर की। नेक्स्ट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन डी इसका सही है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है वह दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हु इज द लीडर ऑफ अमेरिका फ्रीडम स्ट्रगल? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन है? तो यह है जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो है राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? यह बात हो रहा है भारत की, तो यहाँ पर सबसे पहले आए थे पुर्तगाली वास्को डी गामा। ठीक है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है? यह आपका करंट अफेयर का सवाल है। आपको पता होगा कि सबसे मालिन गांव था जो कि मेघालय में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो यह जो है आपको कहाँ मिलती है? ठीक है, तो यह आपको मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन बी इसका सही है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैथ सवाल है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक इसका है वह ऑप्शन बी है 25%। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है वह आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र है। ठीक है, या फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क है, या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, या फिर उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, तो उसका श्रवण जो है वह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। बर्फ पानी पर क्यों तरता है? तो बर्फ जो है वह यदि उसका घनत्व तो पानी से कम होता है ना, तो वह पानी पर तैरने लगता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी यह सभी है सामाजिक संस्थाएं को छोड़ करके, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। ए और बी दोनों। विश्व में कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, यह आपको चुनना है। ठीक है, तो एच.एन. बहुगुणा को छोड़ करके सभी जो है भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सिर्फ ए नहीं होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, एच.एन. बहुगुणा। नेक्स्ट है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है?
तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पता ही होगा आप लोगों को, वुलर झील है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि जो है वह आपको ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद जो है वह है युधि जोड़ स्थिर, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। चलते हैं 49। कलिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो यह जो है कलिंदी का मतलब होता है यमुना, ठीक है, यानी ऑप्शन जो है इसका सी सही है, ऑप्शन सी सही है। टोटल है क्वेश्चन 100 है, मैं सबको डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए आप लोग, ये तो आसान सवाल है। यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? देखिए सभी में सुमेलित है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर बताइए कौन। तो यह है उन्मुख और सम्मुख, क्योंकि ये दोनों सेम होता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो साइट्रिक अम्ल जो है वह मुक्त अम्ल के रूप में होता है नींबू में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण जो है वह आपको करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो स्नेहक है वह है ग्रेफाइड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न्ड होम डैश ओपनड द डोर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये बताइए आप लोग। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वह क्या होगा? एंड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ही रिटर्न्ड होम एंड ओपनड द डोर, आसान है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज। मनुष्यों में आहार नाल की सबसे लंबा भाग क्या है? तो वह है क्षुद्रांग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 57 आते हैं अब। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन होगा वस्तुएं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? यह जो है बिहार राज्य में लोकप्रिय है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? बताइए आप लोग। तो हिमालय पर्वत का जो उत्तरी पर्वतमाला है उसका नाम है हिमाद्री हिमालय, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। Who took दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? गुरु रामानंदन, रविदास, पंडित ऑफ काशी, रानी झाली। बताइए आप लोग। तो 60 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गुरु रामानंदा, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द साउंड केम डैश द रूम, द साउंड केम फ्रॉम द रूम, ठीक है, फ्रॉम द रूम, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है वह बोलते हैं सुंदर लाल बहुगुणा को, या फिर राजेंद्र सिंह को, या जादव पेयंग को, या फिर मारुथु युगनाथन को। तो 62 का सही ऑप्शन है जादव पेयंग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो ग्रहों की गति का संचालन जो है वह केपलर के नियम के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। बिलीव गोज, या क्या है? कंफर्टेबल, एग्रेसिव, काम एंड सैड। तो इसका हो जाएगा आपको एग्रेसिव, ऑप्शन बी। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई एडिपोज, कार्टिलेज, टेंडोन, लिगामेंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लिगामेंट, ठीक है, ये हो जाएगा स्नायु। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वह आपको लिंगानुपात कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट है आपका कि सर्व शिक्षा
अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वह क्या है? तो वह है आपका 6 से 14 वर्ष की आयु समूह, 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का। नेक्स्ट है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? यदि पूरक हैं तो प्रत्येक कोण जो है एक न्यून कोण होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द गुड आंसर। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? तो यह तो सबको पता है, पेनिसिलिन थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल 100 क्वेश्चन है, जो मैं 100 का 100 क्वेश्चन एक्यूरेट बताने वाला हूं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक सोलर सेल? सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए आपको सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेडियस इज अ मॉडिफाइड, मूली एक रूपांतरित है, मूल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही एंड आई वेयर प्लेइंग स्टडी, यहाँ पे वेयर हो जाएगा, ऑप्शन जो यहाँ पे वेयर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 23, इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी यह जो है बहुदलीय व्यवस्था है इंडिया में, भारत में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर आते हैं अब। चूज द करेक्ट फॉर्म of the active voice of the following sentence from the given options. The book was read by her. Option A, she had read the book, she read the book, the book had been read by her, she read the book. तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, she reads the book। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार जो हैं वह है आपके कुंवर नारायण। ऑप्शन डी, कुंवर नारायण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द रात के प्रवाची हैं? तो रात्रि, रजनी, निशा, यह सब जो है रात के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कि 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा स्थित है। ठीक है, यदि आपको सिर्फ स्टेट का नाम पता होगा तो आप मार सकते थे। यहाँ पे डेट है 1907, तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा साक्षी बिहार। ठीक है, साक्षी बिहार, क्योंकि उस समय जो है अभी भी झारखंड में है, लेकिन फिलहाल जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तभी स्थापना हुआ था इसका 1907 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन जो है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कितना धान 2 वर्ष में? ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए खुद से, क्योंकि मैं यहाँ पे जब करूँगा ना तो थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग कीजिए अपने से, मैं ऑप्शन सिर्फ बता देता हूँ। तो 79 का जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 2100 रुपया। मैंने सॉल्व किया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा थोड़ा अधिक लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आपको इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, CO2 एंड वाटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह आपको हेग में स्थित है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना कठिन है। ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन हैज मेक्स अप परसेंटेज एटमॉस्फेयर। पता होगा आप सभी को कि नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% है। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्यों है, क्या है? ठीक है, तो जीवन के बाद जो है या जीवन के मूल्यों का विकास में इसका उपयोग होता है, लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेंटर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाई
द सक्स एंड हंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वह है दूध का खट्टा होना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल जो है वह आपको ज्वार नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वारदोली सत्याग्रह में जो है मुख्य भूमिका वह आपको निभाई थी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन सत्याग्रह के बाद जो है इनको सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है कि द जीडीपी डिनोट्स, जीडीपी से तात्पर्य क्या है? यह है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ठीक है। जब आप अपनी क्षमता से कम काम कीजिएगा ना तो आप बेरोजगार हो जाइएगा, अल्प बेरोजगार। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? जो है यह एक पर्वतारोही हैं, ठीक है, यह करंट अफेयर्स की सवाल है आपको। और यह जो है एक पर्वतारोही है संतोष यादव, यह कहाँ के हैं नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? यह अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए कहाँ जाया करते थे? तो वह जो है आपका हो जाएगा जयपुर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला भूमिगत रेलवे जो है वह आपको बनाया गया है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में बनाया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वह आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस घटना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है? तो राष्ट्रवाद की धारणा को जन्म जो है वह दिया है आपको फ्रांस की क्रांति ने, फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे? यह बहुत प्रसिद्ध है बिस्मिल्लाह खान, सबको पता होगा, यह जो है शहनाई वादक थे, ठीक है, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। 97 क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ भी एक सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसका सही ऑप्शन है 98 का ऑप्शन ए 305, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन है 99 का वह आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 100 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सैन्यवाद, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, गुप्त संधियां। तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा जो कि 27 मार्च को 100 क्वेश्चन जो 27 मार्च 2022 को बिहार पुलिस फायरमैन के एग्ज़ाम में आया था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, शिफ्ट फर्स्ट में ये सब पूछे गए सवाल हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिए इसको। मैं बहुत जल्द सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन लाऊंगा। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी इस प्रकार के क्वेश्चंस और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा जुड़े हुए आप चीज़ ले सकते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच।